चलिए मेरे भी आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं सारे के सारे मेरे भाई? एक बार जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? और हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन, जिसमें से क्लासेस मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्टिंग किया था और बहुत बढ़िया लेवल पे अब हम लोग पहुंच गए। ठीक है, 2 से 3 टाइप अभी हमारी बची हुई है, जो अगली 2 या 3 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एलिगेशन से हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बन सकता है सीक्वेंस में मैंने आपको करा दिया। ठीक है जी, तो सारे मेरे बच्चे एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीलेश तोमर मैथ्स पे। आई होप एंड बिलीव आप सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे इन सेशन को, मजा आ रहा होगा मेरे भाई सभी को, है ना? मजा आ रहा है ना सभी को? कंटेंट में दम लग रहा होगा सभी को, है ना? मुझे नहीं लगता कि जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बाद में कोई भी सिंगल डाउट आपका PYQ में बच रहा होगा। ठीक है, तो चलिए जी, बिना किसी देरी के स्टार्टिंग करते हैं सेशन। एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका काम आप कर दीजिएगा, मेरा काम है बढ़िया से पढ़ाना, मैं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए पुत्र, करिए स्टार्टिंग। भाई एक बार जल्दी से बता दो मुझे, आर यू रेडी? हाँ जी, आइए। तो लगभग 100 क्वेश्चन हमने कवर करे थे, आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सेशन होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि हम छोटे छोटे उन टाइप को कवर करने वाले हैं जो खासकर प्रीलिम्स में आपसे ज्यादा पूछे जाने वाले। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्टिंग कर ले। आ जाओ जी। पहला सवाल हमारे सामने है। लास्ट में मैंने एक सवाल कराया था आप लोगों को ऐसा कि क्या आप एक बार पढ़िएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जी, सवाल में कह रहे हैं हमसे, एक प्रयोग में यह देखा जाता है कि धातु A पानी से 19 गुना भारी है, B पानी से 9 गुना भारी है, तो A और B को आपस में किस रेशो में मिला दिया जाए कि जो मिक्सचर बनेगा वो पानी से मेरे बेटा 15 गुना भारी हो जाए। आखिरी क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले से करा रखा है ऐसा। ठीक है, तो मैंने कहा था आपसे क्या करना है ऐसे सवालों में। हम मान सकते हैं कि लेट जो पानी का जो वजन है ना मेरे भाई, अगर कंपेयर हो रही है तो मैंने एक ही मान लिया। ठीक है, मान लीजिए पानी का जो वॉल्यूम है वो मैंने एक मान लिया। ठीक है, तो कह रहे कि जो मेटल ए है वो 19 गुना भारी है, तो एक का 19 गुना 19 आएगा। बी पानी से 9 गुना भारी है, तो कितना आएगा जी? 9 आएगा। और जो मिक्सचर है ना बेटा वो पानी से 15 गुना भारी है, तो एक का 15 गुना यानी 15। इसमें से इसको माइनस करोगे 4, इसमें से इसको माइनस करोगे 6, तो रेशो बनेगा मेरे बेटा 3 और 2 का। यानी इसका मतलब ये बना कि अगर मेटल ए मिलाओगे 3 यूनिट, तो मेटल बी मिलानी होगी 2 यूनिट, तब जाके जो मिक्सचर बनेगा वो पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा। समझ आया? आखिरी में भी मैंने आपको एक दो सवाल ऐसे कराए थे। ठीक है जी, चले आगे, आइए नेक्स्ट। बताइए जी क्या होगा मेरे भाई आंसर? फटाफट थोड़ा जल्दी से बताना बेटा। पढ़िए मेरे भाई, क्या बनेगा आंसर जी? चले देखिए, सवाल में कह रहे कि जो लोहा है, तांबा लोहे के वजन का 2 सही 3/11 गुना भारी है। पहले इस फ्रैक्शन को जब सही से कन्वर्ट करोगे तो 11 दूनी 22, 22 और 3 25/11। ठीक है, पहले इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। लोहे का वजन, तांबे का वजन लोहे के वजन से, यानी जो कॉपर है उसका जो वजन है आयरन से कितना है मेरे बेटा? 25/11। यहां से रेशो निकालोगे कॉपर बटे आयरन, क्या बनेगा? 25 और 11। क्या कोई डाउट है भाई किसी का? ना जी। सबसे पहले हमने यहाँ से कॉपर और आयरन के क्या निकाले मेरे भाई? रेशो निकाल लिया। आगे चलो जी, आगे सवाल में कह रहा है कि जो लोहा है ना वो एल्यूमिनियम से इतने गुना भारी है। सोल्व करोगे बनेगा 11/7। कौन है मेरे भाई? लोहा एल्यूमिनियम से। तो आयरन जो है वो एल्यूमिनियम का 17/7 है। तो आयरन और एल्यूमिनियम का रेशो निकाल लो जी। कोई दिक्कत है भाई किसी को? ना जी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले वाले दोनों सवाल बिल्कुल बेसिक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है उससे। अब क्या कह रहा है बच्चों सवाल में? अब सवाल में कह रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम को किस रेशो में मिला दिया जाए
ताकि जो मिक्सचर होगा वो लोहे का इतना गुना भारी हो जाए। इसकी फ्रैक्शन निकालोगे, बनेंगे 3/2। ध्यान सुनना मेरी बात। सबसे पहले आप ये चेक करो, यहाँ कॉपर 25 है और एल्यूमिनियम 11 है। यहाँ एल्यूमिनियम 11, सॉरी लोहा 11 है और एल्यूमिनियम 7 है। जब मैंने आपको रेशो पढ़ाया था तो मैंने 3 संख्या को बैलेंस करना सिखाया था। हाँ जी। अब यहाँ आयरन है 11 और यहाँ आयरन है मेरे बेटा 11। ये ऑटोमेटिक ही इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो पहला काम होगा इक्वल करना। ठीक है, तो चलिए जी, किसको मिलाना है हमें? हमें मिलाना है कॉपर को और मेरे राजा एल्यूमिनियम को। कॉपर कितना? 25। एल्यूमिनियम कितना? एल्यूमिनियम है राजा 7। और कह रहे कि जो मिक्सचर बनाना है ना, जो मिक्सचर हमें बनाना है मेरे बच्चों, वो बनाना है लोहे का 3/2 गुना भारी होना चाहिए। लोहा है कितना? आयरन 11। तो 11 का 3/2 निकाल लो सर, इतना बनेगा। सोल्व करोगे 33/2, यानी मिक्सचर बनना चाहिए मेरे बच्चों 33/2। ठीक है भाई, चलिए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई ऊपर नीचे। ये बनेगा 50, ये बनेगा 14 और ये रहा होगा मेरे बेटा 33। कोई दिक्कत भाई ना? अब देखो रेशियो किसका बनेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे 17 और मेरे बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे, क्या बनेगा? 19। ये बनेगा 19। यानी इसका मतलब ये बना कि हमें दोनों को किस रेशो में मिलाना होगा। ध्यान दो सब बच्चों को। तो कॉपर मिलाना होगा 19, तो एल्यूमिनियम मिलाना होगा 17, तब जाके मिक्सचर पानी लोहे से 3/2 गुना भारी हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अगर ये रेशो पहले से बैलेंस नहीं होगा तो पहले हमें इनको बैलेंस करना होगा। मैंने आपको ABC का कॉन्सेप्ट रेशो के सवाल में समझा रखा होगा। आगे चले, आइए जी। चलो जी नेक्स्ट। देखो मेरे भाई ऐसे ही सवाल है, एक बार जल्दी से ट्राई करो फटाफट सारे बच्चे, फिर मैं कराऊंगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चले भाई, आया आंसर सबका? कितना आंसर आ गया? देखो यार, फटाफट देखो क्या कहना चाह रहा है। सवाल में कहना चाह रहा है एक लिक्विड पी पानी की तुलना में इतने गुना भारी है। सोल्व करोगे बनेगा 10/7। कह रहे कि जो पी है ना, वो वाटर का 10/11 गुना है। यहां से पी अपॉन वाटर निकालो, डब्ल्यू का मतलब वाटर है जी। 10/7 आया। आगे चलिए, पानी एक दूसरे लिक्विड क्यू से इतने गुना भारी है। यानी जो वाटर है ना बच्चों, वो क्यू का मतलब मल्टीप्लाई 7/5 गुना है। निकालना भाई वाटर अपॉन दूसरा लिक्विड क्यू का मान 7/5। ठीक है ना? रेशो निकाल लिया हमने। हाँ, क्या करोगे, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको बैलेंस करेंगे। कैसे करोगे मेरे भाई बैलेंस? यहाँ वाटर 7 है, यहाँ भी वाटर का मान 7 है, तो बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, वो पहले से ही अपना आप ही बैलेंस है। ठीक है जी। अब देखो क्या पूछा। सवाल में कह रहा है कितने लीटर पी के साथ 21 लीटर क्यू मिला दिया जाए जिससे जो वजन है वो पानी के बराबर हो जाए। आ जाओ मेरे बच्चों, पी को क्यू में मिलाना है। पी का मान है 10, क्यू का मान है 5। दोनों को किस रेशो में मिलाए कि जो मिक्सचर है वो पानी के वजन के बराबर हो जाए, मतलब 7 के बराबर हो जाए। 3 और 2। इसका मतलब ये बनता है कि अगर मैंने P मिला होगा 2 यूनिट, तो श्रीमान Q मिला होगा मैंने 3 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि Q हमने कितने मिलाया? 21 यूनिट। तो 3 का मान 21, 1 का मान 7, तो मेरे बेटा 2 का मान आएगा 14। यानी जब 21 लीटर Q मिलाओगे तो उस समय हमें 14 लीटर P मिलाना होगा। तो आंसर बनेगा मेरे बेटा बी पार्ट। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना?
क्या हर बच्चों को समझ आ गया? ठीक है, मैंने ऐसे 4 सवाल आपको कराए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक कराए थे, 2 क्वेश्चन मैंने ठीक ठाक लेवल के आपको कराए। आई होप अब ऐसे सवालों को पेपर में आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, आगे चले मेरे राजा, एक बार जल्दी से मुझे बता दो हाँ या ना। क्या आगे चला जाए सवालों पे? कर लोगे? पक्की बात मान लो? अरे बोल तो दो। हाँ, चलिए मजा आ गया सवालों में। हाँ, आओ मेरे बच्चों आगे। एक प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा। बहुत सुंदर सवाल है भाई। सवाल में कह रहा है एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/8 पुरुष है और रिमेनिंग महिला है। ठीक है मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पुरुषों की संख्या का 2/5 गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं, जबकि महिलाओं की जनसंख्या का 2/3 टेक्निकल है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना परसेंट हिस्सा टेक्निकल कर्मचारी रहे होंगे? कैसे करोगे मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट सटासट। कौन भाई है जो मुझे आंसर बताएगा? बोलो जल्दी से। अच्छा, इसको अभी होल्ड पे डालो क्योंकि मैं पहले एक बार ना इसी के सिमिलर सवाल करा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, पहले इस पे आओ आप लोग, है ना, पहले इस पे आओ। फ्रैक्शन को भी कराऊंगा अभी, 1 मिनट रुक जाओ जरा, उसको भी करा देता हूँ अभी। पहले एक बेसिक सवाल पे आ जाओ इसी पे। देखिए जी, ये भी अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, ध्यान से सुना, बहुत प्यारा सवाल है। एक गांव में टोटल पी आदमी है, मतलब पी व्यक्ति है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, जिसमें से x% लोग पढ़े लिखे हैं और y% लोग लड़के पढ़े लिखे हैं, z% फीमेल पढ़ी लिखी है। तो पूछा है उस गांव में टोटल अगर p आदमी है तो पूछा है p और q में क्या रिलेशन रहा होगा, पूछा जा रहा है। देखो इधर आओ बोर्ड पे। तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ध्यान सुना मेरी बात। ये मेल है, ये है राजा फीमेल। अच्छा, मेल कितना पढ़ा लिखा है? y%। फीमेल कितना पढ़ा लिखा है? z%। और दोनों का जो मिक्सर है ना भाई, दोनों का जो मिक्सर है मतलब मेल और फीमेल दोनों मिला के x% पढ़े लिखे हैं। ये है मेरा राजा x%। अच्छा, सवाल में ये भी लिखा है कि कौन बड़ा है, देखना भाई, z बड़ा है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ये z छोटा है और y बड़ा है ना। तो मेरे बच्चों अगर y का मान बड़ा है तो मतलब ये संख्या बड़ी है, तो ये संख्या छोटी होगी। मैंने कहा हाँ, तो बड़े में से छोटा निकालोगे, y-x आएगा। ये बड़ा ये छोटा, अब के ये बड़ा और ये छोटा होगा, यानी x-z होगा। अच्छा, रेशो किसका निकलेगा, कोई बताएगा मुझे? सर रेशो निकलते हैं नंबर ऑफ, जल्दी बोलो। रेशो निकलेगा मेरे बेटा नंबर ऑफ पर्सन, यानी मेल हो गए इतने तो फीमेल रहे होगे जी इतने। ठीक है, हाँ, ये मेल और फीमेल का रेशो आ गया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक छोटी सी बात समझना। मान लीजिए मैंने कहा मेल और फीमेल का रेशो है 3 और 2, ठीक है ना। हाँ, और टोटल कितने हैं? मैंने कहा टोटल है राजा 50। तो मुझे बताओ मेल कितने हो गए? तो कैसे निकालते थे हम लोग, बोलना जरा एक बार। अगर टोटल मेल और फीमेल 50 है तो 50 में मेल कितने हैं? 3 बटे में दोनों का सम। बोलो हाँ या ना, ऐसे निकालते हैं ना। टोटल पर्सन कितना मेल है बटे में दोनों का सम। हाँ या ना? हाँ जी। तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मेल इतना है फीमेल इतना है और टोटल जनसंख्या है कितनी? पी। तो पी में हमें निकालना है कि मेल कितना है, मेल। तो टोटल है पी, पी में मेल का हिस्सा कितना है? x-z बटे में दोनों का सम। तो जब दोनों का सम करोगे x से x कट जाएगा, ये बनेगा y-z। मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोनों का सम करके। ठीक है जी, चलिए चेक करो मेरे भाई, क्या कोई कहीं ऑप्शन है? अगर है तो मतलब डी वाला होगा, दैट इज योर राइट करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बोलो हाँ या ना।
ठीक है, आगे चला जाए। मेरे भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा स्पीड। अभी हम लोग जो एलिगेशन लगाने वाले हैं वो स्पीड के ऊपर लगाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, स्पीड किसके रेस्पेक्ट में? आपने कहा स्पीड होती है मेरे बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रेशो किसका बनता है? टाइम का, जो पहले ही मैंने सारी चीजें बढ़िया से सिखा रखी है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, देखो जरा क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। सवाल में कह रहे हैं तोमर 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दिल्ली से जयपुर जाता है, और तोमर कौन है? मैं ही हूं? नहीं बेटा, मैं नहीं हूं, ठीक है। अगली 20 मिनट 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तो दिल्ली से जयपुर की एवरेज स्पीड क्या होगी? सुनिए मेरे भाई, बहुत प्यार से सुनना। कह रहे कि तोमर जो है 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। स्पीड ऊपर रखोगे, टाइम नीचे रखो, क्योंकि स्पीड में लिगेशन लगेगा, टाइम में नहीं लगता है। अगली 20 मिनट 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। कितने की चाल से जाता है मेरे बेटा? 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। हाँ या ना? हाँ जी। सबसे पहले टाइम का रेशो ले लो जी, ये बनेगा 3 और 2। मैंने कहा ठीक है। मिश्रण का मान निकालना है, क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस 15, 15 को 3 और 2 में बांटोगे, 3 और 2 5, 5 बराबर 15, 1 का मान 3, तो 3 का मान 9 और 2 का मान 6। यहाँ ऐसा नंबर बताओ कि इसमें से माइनस करके 9 बचे और इसमें से माइनस करके 6 बचे, तो बनेगा 31। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। तो जो दिल्ली से जयपुर की जो औसत चाल रही होगी वो रही होगी 31 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? हाँ। दूसरा तरीका भाई, अच्छा दूसरा तरीका ये है कि जब हमें मिश्रण का मान निकालना हो, तो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, चाहे तो एलिगेशन लगा लीजिएगा, या फिर वेटेड एवरेज, या फिर डिविएशन मेथड का यूज कर लीजिएगा। लगा के दिखाऊं जी दूसरा भी? हाँ। पहले को 30 मिनट लगे, इसको 20 मिनट लगे। यहाँ स्पीड 25 है और यहाँ स्पीड मेरे बेटा 40 है। रेशो निकालोगे 3 और 2। मैंने कहा टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी? तो मेरे राजा, दिस इंटू दिस 75, दिस इंटू दिस 80, बटे में दोनों का सम 5, तो आंसर आएगा 31 किलोमीटर पर आवर। डाटा आसान था, तो मेरे राजा मैंने यहाँ पे वेटेड एवरेज ही लगा दिया, जिससे मेरी कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाएगी। अगर चीजें पॉइंटों में लिख रखी हो, तो वेटेड एवरेज से अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो रही हो, तो चीजों को डाइवेट करेंगे ना, किससे? डिवीजन मेथड से। आ जाओ जी नेक्स्ट, बोलो जी, ठीक है क्या? आओ मेरे राजा, आगे बढ़ते हैं सवालों पे। देखो जी मेरे भाई, जल्दी से पढ़ो फटाफट। एक प्यारा सा सवाल है हमारे सामने, देखो क्या कहना चाह रहे हैं राजा, जल्दी से। प्लीज डू फास्ट एवरीवन, प्लीज। नीलेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करा है। पहले भाग कार से, शेष भाग रिक्शा से जाता है। अगर कार और रिक्शा की स्पीड 20 और 12 है, तो पूछा एवरेज, क्या पूछा भाई? पूछा है उसने रिक्शा द्वारा और कार द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितना होगा। देखो, हालांकि जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम, आपको मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, तो चीजें मैं दोबारा से फिर से कराऊंगा, है ना। लेकिन अभी यहाँ एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई। देखो यार, अगर मैं आपको एलिगेशन से करके दिखाऊं, तो ध्यान सुना, ये रही कार और ये रही मेरे बेटा रिक्शा, है ना। कार की स्पीड कितनी है? 20। रिक्शा की स्पीड कितना है? 20। मैं कहूं दोनों की स्पीड कितना होगी भाई? आप बोलोगे सर 10 घंटे में 150 किलोमीटर जा रहे हैं, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो 150 किलोमीटर गया 10 घंटे में, कितना बनेगा राजा? 15 किलोमीटर पर आवर। ये बन गया दोनों की मिक्सर की स्पीड। कितनी आ गई? 15। लगाओ एलिगेशन 5। और मेरे भाई अच्छा, रेशो किसका बनेगा? टाइम का। जब भी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं स्पीड पे, तो रेशो किसका बनता है मेरे राजा? टाइम का रेशो बनेगा। ठीक है जी। हाँ, अगर कार से चला है 3 यूनिट समय, तो रिक्शा से चला है 5 यूनिट समय। 3 और 2, 5 और 3 8, टोटल समय है 8 यूनिट। लेकिन सवाल में टोटल समय है राजा 10 घंटे। एक का मान भाई 5/4 घंटे। अगर एक का मान इतना आया, तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बता दे, 3 का मान क्या बनेगा? 5 दिया 15/4 घंटे। 5 का मान क्या बनेगा? 5×5 = 25/4 घंटे। यानी उनके द्वारा लगने वाला एग्जैक्ट समय मेरे पास में आ गया 15/3 और 25, सॉरी 15/4 और 25/4। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा उनके द्वारा चले गए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होती है राजा स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं कहूं कार की स्पीड कितना है? 20। सर कार से चला कितना? 15/4। इससे काटोगे मेरे भाई कितनी बार? 5 और 15×5 = 75। यानी कार से जा रहा है 75, टोटल है 150 किलोमीटर। अगर कार से 75 किलोमीटर गया है, टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, तो 75 कार से गया होगा और 75 ही रिक्शा से गया होगा। तो आंसर बनेगा 75। बोलो हाँ या ना। जब मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो ये मान के चलेगा वहां इससे भी बढ़िया तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं एलिगेशन समझा रहा हूं, तो मैं इन क्वेश्चन को एलिगेशन से करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, मजा आ रहा है सभी को? हाँ या ना? बोलो राजा, बजा दे बाजा। अरे बोलो जल्दी से मेरे भाई। आगे चले, मजा आ गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुम मजे लेने वाले बच्चों लाइक नहीं करोगे सेशन को? सर लाइक कर तो रहे हैं हम। अच्छा बेटा चुपचाप कर रहे हो ना बस। शोर और जोर से खूब दबा के शेयर करो भाई, खूब लाइक और शेयर करिए फटाफट, है ना? मजा आना चाहिए मुझे देख के कि हाँ बच्चों को मजा आ रहा है। आइए, सवाल में कह रहा है एक कार 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 30 मिनट चलती है। ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है प्रीलिम्स में। और x किलोमीटर पर घंटे की चाल से 45 मिनट जाती है। अगर कह रहा है कि उसकी पूरी यात्रा में एवरेज चाल 14 किलोमीटर पर आवर है, तो पूछा है x का मान क्या होगा? बताओ भाई। देखो यार बहुत ध्यान सुना। कह रही कि कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। कितनी मिनट? पहली 30 मिनट। आगे, और कह रही कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। कितने मिनट? 45 मिनट। ओके, और उनकी जो औसत चाल है मेरे बेटा वो है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। सबसे पहला काम है मेरे बच्चों, रेशो ले लेना। 15 से काटोगे 2, 15 से काटोगे मेरे भाई 3। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे 6। अगर 3 का मान 6 है, 1 का मान 2 होगा, तो राजा 2 का मान 4 बनेगा भाई। यहां ऐसा कुछ नंबर सेट करके मुझे बताओ, देखो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इसमें से क्या माइनस करो कि 4 बचे? आप बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई x का जो मान रहा होगा वो रहेगा ए फॉर ऐश्वर्या, है ना? अरे हाँ या ना? चलिए, ये सवाल 2023 प्रीलिम्स में आया था भाई एसएससी के अंदर। भाई सेशन लाइक और शेयर नहीं कर रहे ना, ये गलत बात है आपकी। अगर सेशन लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है तो बहुत गलत बात है बेटा, है ना? ये गलत बात है आपकी। चल लो तो नन्हे मुन्ने मेरे बच्चों, आगे बढ़े सवालों पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट था किसी का? एक कह रहा है कि सर डाउट है। नहीं भाई कोई डाउट नहीं बेटा।
चले आगे सवालों पे, आ जाओ जी नेक्स्ट। देखो जी, बताइए भाई नेक्स्ट। थोड़ा स्पीड से बताओ बेटा आंसर। अब आसान सवाल है। एक आदमी 10 घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। अगर कुछ दूरी 7 की चाल से, रिमेनिंग को 12 की चाल से, तो पूछा जा रहा है उसकी तो चली गई उसके द्वारा टोटल दूरी क्या होगी। मेरे हिसाब से निकाल दोगे मेरे बच्चों, बोलो हाँ या ना, कर दोगे ना भाई। देखो तो फिर इधर आओ बोर्ड पे। कह रहे कि टोटल है 100 किलोमीटर जा रहा है इतने से, कुछ भाग 7 की स्पीड से, शेष भाग 12 की स्पीड से, और कुल मिला के 100 किलोमीटर गए हैं 10 घंटे में, तो स्पीड निकलेगी एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 10 घंटे में। तो ये बनेगा 10, यहां बनेगा 3, तो ये बनेगा जी 2। मतलब ये बना, पहला भाग चला है, अच्छा रेशो किसका बनेगा, टाइम का बनेगा। पहला भाग 2 यूनिट चला है समय, तो दूसरे भाग में 3 यूनिट समय चला। टोटल समय कितना है मेरे हिसाब से 5 यूनिट। सवाल में है जी टोटल 10 घंटे। एक का मान 1 या 2, 2। अगर एक का मान 2 है मेरे भाई, अगर एक का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 है, तो मैंने कहा इसका मान आएगा 4 और इसका मान आएगा मेरे बेटा 6। यहाँ 4 घंटे चला तो यहाँ मेरे बेटा 6 घंटे चला। ठीक है क्या, हाँ। अब मैंने कहा तो उसके द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस कितना आएगी। अच्छा, अगर टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है, क्या नहीं है बेटा, टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा तो नहीं नहीं, टोटल तो दे रखे ना भाई। सो क्या पूछा उसने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, अच्छा पैदल कितना चला है। ओ हो, ये पूछा पैदल कितना चला है भाई, सुनना। अच्छा 12 की स्पीड से तो उसने साइकिल चलाई है ना। वह कुछ दूरी 7 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और शेष बची हुई दूरी को इतने किलोमीटर पर घंटे अच्छा ये साइकिल से जा रहा है, ये मेरे बेटा पैदल जा रहा है। तो पैदल पूछा है ना उसने हमसे, तो पैदल जा रहा है भाई 7 की स्पीड से 4 घंटे तक, 7 चौको 28 किलोमीटर। ये आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम सवाल है भाई, ट्राई करना, आंसर बताना मुझे क्या बनेगा। चलिए इसको बताइएगा। देखो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहे हैं एक आदमी दो भागों में 615 किलोमीटर 12 घंटे में तय करता है। पहले भाग में 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरे भाग में 55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रेन से जाता है। अच्छा, पहले भाग में किससे जा रहा है, कार से, और दूसरे भाग में ट्रेन से जा रहा है। पहले भाग में बस से जा रहा है बेटा वो, तो बस से जा रहा है कितनी स्पीड है 40 की, ट्रेन से जा रहे हैं कितनी स्पीड है जी 55 की। और जब दोनों से जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस है 615 बटे में टाइम है 12, तो 615 बटे में राजा 12। 3 से काट लो मेरे भाई इसको आप, 3 से कटेगा ना, हाँ 3 से काट लेते, 3 से काटोगे 4, 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 0 3 पंजे 15, यानी ये बनेगा जी 205 बटे 4। बटे में 4 है, 4 हटाने के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहाँ, तो राजा 4 से यहाँ, ये कट गया, ये बनेगा 160, ये बनेगा मेरे भैया 200, और 4 पंजी 20, 220। लगाओ जरा एलिगेशन एक बार फटाफट, कितना आएगा मेरे बच्चों, सुनो। इसमें से इसको माइनस करोगे 45, और मेरे भाई इसमें से इसको माइनस करोगे राजा 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, एक और 3। अच्छा रेशो किसका बना जी, टाइम का। क्यों, अगर स्पीड पे एलिगेशन लगता है तो साथियों रेशो बनता है आपका ऑलवेज टाइम का, हाँ या ना। तो मेरे राजा मेरे हिसाब से अगर बस से समय लगा है 1 यूनिट, तो ट्रेन से लगा है 4, 3, टोटल समय है 4 यूनिट। सवाल में टोटल समय है 12 घंटे, एक का मान 3 घंटे। अगर एक का मान 3 घंटे आया
तो भाई यहाँ लगे होंगे 3 घंटे और यहाँ लगा होगा जी 9 घंटे। ठीक है, तो मैंने कहा बस द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, तो बस से कितना समय लगा, 3 घंटे। मैंने कहा स्पीड डिस्टेंस, तो 40 की चाल से चला था बस से, 3 घंटे तक चला, तो मेरे बेटा 120 किलोमीटर उसने बस से नापा होगा सवालों में। ठीक है, तो आंसर आइए मेरे भाई डी। बोलो समझ आया कि नहीं आया। क्या अब आप लोग स्पीड पे एलिगेशन लगा पाओगे क्या, जल्दी से बता दो भाई। क्या आप लोग स्पीड पे एलिगेशन लगा लोगे क्या। ठीक है, कर लोगे। हाँ जी, तो 40 की स्पीड से 3 घंटे में 120 किलोमीटर। आ जाओ जी नेक्स्ट। ये भाई बढ़िया सवाल है पेपर का। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं करा देता हूँ। इसमें निशान लगा लेना सवाल पे ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से फिर से कराऊं, वहां उस चैप्टर के हिसाब से कराऊंगा रेशो से ना। देखो भाई, सवाल में कह रहा है एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ान भरता है तथा तथा एक निश्चित दूरी तय करता है। इसे अभी भी तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर दूरी कम तय करनी थी, लेकिन यह 660 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। संपूर्ण उड़ान में उसकी एवरेज चाल है 1500 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा जा रहा है उसके द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस क्या होगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना भाई। पहले स्पीड कितनी थी, 440। बाद में स्पीड कितनी हो गई जी, 660। और टोटल स्पीड कितनी है यात्रा की, 500। लगाना मेरे भाई जरा एक बार आराम से एलिगेशन इसमें। ठीक है, मिस्टेक मत करना बस। इसमें से माइनस करोगे 160 और मेरे भाई इसमें से इसको माइनस करोगे राजा 60। 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 3। टाइम किस रेशो किसका बनेगा, टाइम का। यहां अगर 8x समय लगा होगा तो यहाँ 3x समय लगा होगा। कोई दिक्कत है किसी को ना। अच्छा, मुझे यहाँ दे रखे हैं उनके डिस्टेंस का डिफरेंस, बहुत ध्यान सुना। उनकी डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो जब वो 440 की स्पीड से जा रहा था और इतने समय चला है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, आप बोलोगे 440 की स्पीड से गया, 8x समय गया, तो स्पीड इनटू टाइम क्या डिस्टेंस बनेगी क्या, हाँ। बाद में 660 की स्पीड से गया, 3x समय गया, तो सरकार इतना डिस्टेंस बनेगी, हाँ। और इस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, वही दे रखा है डिफरेंस डिस्टेंस का 770। ठीक है भाई, यहाँ इतने डिस्टेंस, यहाँ इतने डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 770। अब देखो जी, प्यार से कैलकुलेट करना, 0 से 0 काटो और बताओ किससे काटो, 11 से काटो, 11 से 7, 11 से 6 और 11 से राजा 4, 8 चौक 32x, 6 18x। ठीक है, मैं डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब होता है जब नहीं पता होता, जब तक आपको बड़े में से छोटा करना है ना। अगर डिफरेंस नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस नहीं बड़े में से छोटा। ये बनेगा 7। ठीक है ना, करना मेरे भाई। ये बनेंगे 12 और 2 14, x बराबर 7। तो श्रीमान x का मान निकलेगा यहाँ से 7/14 नहीं 1/2। बोलो भाई यहां तक को डाउट है क्या। x का मान आ गया मेरे राजा 1/2। ठीक, चलो, अगर x का मान 1/2 निकाल लिया तो मुझे निकालनी है टोटल यात्रा। अच्छा, टोटल यात्रा निकलेगी कैसे, दो तरीके हैं। या तो पहले इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तब जाके आंसर आएगा। या फिर मैं टोटल टाइम निकालता हूं भाई, 8x यहाँ, 3x यहाँ, 8 और 3 11x, तो टोटल टाइम है 11x और x का मान है मेरे बेटा 1/2, यानी टोटल समय है इतने घंटे का। ओके, अब मुझे निकालनी है टोटल एवरेज स्पीड।
तो टोटल एवरेज स्पीड है कितनी 500। तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड है 500 और टोटल समय है जी 11/2। इससे काटोगे 250 और 250 इंटू 11 बनेगा 2750। बोलो मेरे भाई ठीक है क्या? क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? या तो हाँ या फिर ना। यानी इस स्पीड पे जितने भी लैंग्वेज बन सकती है मैंने मोस्टली आपको करा दिया। जो और हमारी टाइप बचेगी वो मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं आपको कराऊंगा। बोलो ठीक है? समझ आ गया हर एक को? क्या मेरे भी कोई सिंगल डाउट है तो प्लीज टेल मी। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं सवालों पे। चलिए जी, लिखो न्यू टाइप, फटाफट जल्दी से लिख दीजिए न्यू टाइप। न्यू टाइप है ना। अब हम लोग करने वाले हैं कॉइन्स वाले सवाल, है ना। कॉइन्स वाले सवाल भी होंगे, बिल्ली कुत्ते भी होंगे, जानवर भी होंगे, सब वाले बहुत आसान है। आप हेडिंग लगा दीजिए न्यू टाइप मेरे बच्चों। ये सवाल मैंने आपको परसेंटेज में भी कराए थे ना। क्या ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराए थे कि नहीं कराए थे? जल्दी से बोलो हाँ कि ना। हाँ या फिर ना कराए थे जी। सुनो, सवाल में कह रहे कि हमारे पास 41 रुपए है। 41 रुपए का मतलब होता है 4100 पैसे। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। ठीक है। कह रहे कि इतने बच्चों में बांटे जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर 4100 रुपए 50 बच्चों में बांटे गए तो एक बच्चे को कितना मिला होगा? 82 पैसे पर स्टूडेंट, छात्र। मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो हमें कोई मतलब नहीं, एक बच्चे को एक स्टूडेंट को 82 पैसे मिले हैं। ठीक है। सवाल में कह रहा है कि एक लड़के को 90 पैसे, एक लड़की को 65 पैसे, और मेरे भी में कहा लड़का लड़की दोनों को हटाओ, एक बच्चे को, दोनों का मिश्रण जो बच्चा बना है उसको कितना बना है जी 82 पैसे एक बच्चे को। दोनों का मिश्रण लड़का और लड़की का है ना। तो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसको 82 पैसे मिले हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे 8, हाँ ना। इसमें से इसको माइनस करोगे राजा 17। अच्छा रेशो किसका बना भाई? रेशो बना है नंबर ऑफ लड़का नंबर ऑफ लड़की। अगर लड़के होंगे 17 तो लड़की रही होगी 8। 17 और 8 25। टोटल है मेरे भाई 25 स्टूडेंट यूनिट में। सवाल में है टोटल 50। एक का मान मेरे भाई 2 बनेगा। अगर एक का मान 2 है तो मैंने कहा छात्रों की संख्या, नहीं छात्रों की नहीं बेटा, नंबर ऑफ 22 लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या होगी राजा? तो लड़के हैं कितने 17, एक का मान 2, 17 दूनी 34 लड़के हो गए। अगर लड़की पूछेगी तो 16। तो आंसर आ गया 34। बोलो ठीक है क्या? चले आगे। देखो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं सवाल पे। चलिए जी, अब फटाफट आंसर बताओ मेरे भाई, प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाएंगे ऐसे सवाल आपसे। ठीक है। देखो कैसे करोगे, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सवाल में क्या है, 640 पैसे की राशि को 80 सिक्कों से मिलकर बनी है।
जिसमें या तो 10 पैसे या फिर 5 पैसे है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ध्यान से मेरी बात सुनना। टोटल है 640 पैसे। 80 सिक्के से मिलकर बनी है, तो भाई एक सिक्का कितने का बनेगा? 8 पैसे का एक सिक्का बनेगा मिश्रण में, ठीक है ना? तो मेरे भाई या तो 10 पैसे का सिक्का है या फिर 5 पैसे का सिक्का है, या फिर मेरे राजा जब मैंने मिश्रण बनाया वो बना 8 पैसे का सिक्का। मिक्सचर तो हमेशा दोनों के बीच का नंबर आएगा, ये 2 और ये 3। मतलब अगर 10 पैसे के सिक्के होंगे 3, तो भाई 5 पैसे के सिक्के होंगे राजा 2। तो मुझे आप ये बताओ टोटल सिक्के हैं कितने? 3 और 2 5। साल में टोटल सिक्के हैं 80। 16 पंजे 80, एक का मान 16। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 2, एक का मान 16, 16 दूनी 32 है आंसर। ये रेशो बनता है नंबर ऑफ कॉइंस का। बोलो कोई डाउट है क्या? प्री में पूछे जाने वाले सबसे बढ़िया सवालों में से सवाल है ये, बहुत पूछे जाएगी प्रीलिम्स में आपसे। देखो यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो मैं इसको डिवाइड करके एक का मान निकाल लूं, या तो डिवाइड करके मैं राजा यहाँ एक का मान निकाल लूं, मिश्रण में रख लूं, तब भी आंसर आएगा। या फिर आप इस बात को अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे, देखो दोनों बात है, या तो मैं एक का मान निकाल लूं, है ना, या फिर मैं क्या कर दूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, क्योंकि यहाँ तो देखो कहानी क्या बनी कि श्रीमान यहाँ तो 640 जो है ना 80 से पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। बाई चांस यहाँ 90 लिखा हो तो सरकार ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, फ्रैक्शन बन जाएगी। और जब फ्रैक्शन बनती थी, याद करो मैंने सिखाया था, जो बटे में नंबर था उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। हाँ या ना? कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो आपसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ये नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तो जो भी नंबर बटे में लिखा हुआ होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे, है ना? तो बस लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, बात वही है जो मैंने पहले पढ़ा रखी है। क्या? ध्यान से सुनना। आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास टोटल कॉइन्स है कितने, 80, तो मैंने मन ही मन में मान लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन आसानी से की जा सके कि जितने भी सिक्के हैं सारे के सारे 10 पैसे के हो। तो अगर 80 के 80 सिक्के 10 पैसे के हैं तो 800 पैसे होने चाहिए थे। अब मन ही मन में मान लो कि सारे के सारे सिक्के 5 पैसे के हैं, अगर 80 के 80 सिक्के 5 पैसे के हैं तो 400 पैसे होने चाहिए थे। और कुल मिला के मेरे पास पैसा है कितना? 640। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप ये मल्टीप्लाई तभी करना जब 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 ये संख्या पूरी ना कट रही हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डिवाइड करना आसान था, संख्या छोटी बन रही थी, संख्या छोटी बनेगी तो कैलकुलेशन आसान होगी। अगर ये नहीं कट रहा होगा तो तब मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन मेरे पास में होगा, और मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता है, लेंथी होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू डिवाइड करने के, इस वजह से। लेकिन मेरा समझाना आपको फर्ज है। माइनस करो भाई, इसमें से माइनस करोगे 240, इसमें से माइनस करो भाई कितना बनेगा? 260। सही है ना? नहीं नहीं 160 भाई, क्या करवा रहे हो अभी? 160, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। देखो रेशो अभी वही बनेगा नंबर ऑफ कॉइन्स का। बोलो ठीक है? रेशो अभी भी वही बनेगा 3/2 नंबर ऑफ कॉइन्स का, ठीक है? डिवाइड ही करना, अगर वो एग्जैक्ट कट रहा है, पॉइंट नहीं बन रहा है, अगर पॉइंट बन रहा है पूरा नहीं कट रहा, तब मल्टीप्लाई की तरफ जाना सवाल में। आइए मेरे बच्चों फटाफट कर देते हैं भाई। अब देखो जरा ध्यान से, 36 रुपए में कुल 90 सिक्के, 36 रुपए कह लो या फिर 3600 पैसे कह लो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो पैसे में है तो यहाँ भी पैसे में होने चाहिए, या फिर इसको रुपए में बदलोगे तो फ्रैक्शन चली जाएगी, तो बढ़िया है कि पैसे में बदल लो। कितने सिक्कों से? 90 से। 9 चौक 36, 9 चौक 36, एक सिक्का बनेगा 40 पैसे पर कॉइन।
यानी दोनों सिक्कों का जो दोनों सिक्कों का जो मिश्रण बना है वो बना है 40 पैसे पर कॉइन्स का। ये तो 20 पैसे का सिक्का है, ये फिर 50 पैसे का कॉइन है, दोनों का मिश्रण बना है वो बना है 40 का। लगाना भाई, 10, 20, एक और दो। यानी अगर 20 पैसे के सिक्के एक है तो 50 पैसे के सिक्के है मेरे बेटा दो। टोटल कितना? 3 सिक्के है यूनिट में। सवाल में है 90, एक का मान 30। अगर एक का मान 30 है तो मैंने कहा मेरे भाई 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? एक यूनिट, और एक का मान है 30, तो ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ठीक है। मेरे याद है एक दो सवाल के ऑप्शन में मिस्टेक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ओके आएगा। आगे चलेगा, बताओ जी नेक्स्ट। बोलो जल्दी से। एक क्लास में 65 बच्चों में से 39 रुपए बांटे जाने, ठीक है। अगर हर लड़के को 80 पैसे और हर लड़की को 30 पैसे मिलते हैं तो क्लास में लड़का और लड़कियों की संख्या का रेशो क्या हो? कर दोगे ना सर? टोटल बांटने हैं 3900 पैसे। कितने बच्चों में मेरे भाई? आपने कहा 65 बच्चों में, तो पहले एक का मिश्रण निकाल लो ना। बोलो किससे काटे? जल्दी से बताओ, कटेगा कि नहीं कटेगा? मेरे हिसाब से 60 बन जाना चाहिए। 60 बनेगा क्या? पक्की बात है क्या? एक बार काट के देखो 60 बन रहा है क्या? चलो जी काट लेते हैं, आ जाओ। देखो 13 से काटता हूं, 13 पंजे 65 और 13 तिया 39। इससे काटोगे 6 पंजे 30, 60, बिल्कुल 60 बन गया बेटा, है ना। सुनो जी, कह रहा है कि हर लड़के को और हर लड़की को, ईच बॉय और ईच गर्ल, ठीक है। लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, हर लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, और एक बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की नहीं, स्टूडेंट को 60 पैसे मिलते हैं। यहाँ 20, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 30, रेशो बनेगा 3 और 2 का। मतलब क्या बना मेरे भाई? सर रेशो बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का, है ना। तो यहाँ लड़के हैं 3 तो लड़कियां होगी 2, 3 और 2 5, टोटल बच्चे हैं 5। लेकिन सवाल में टोटल बच्चे हैं 65, 13 पंजे 65। तो मैंने कहा लड़का और लड़कियों की संख्या, तो 3 का मान 13 थे 39 और 2 का मान 13 दूनी 26 है। कोई ऑप्शन? 13 और 26। अब बताओ 39 और 26, क्या ऐसे क्वेश्चन सारे मेरे भाई कर लोगे पेपर में? भाई मजा नहीं आया, जल्दी से बोलो हाँ या ना। हाँ जी, तो 39 और 26 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ जल्दी से भाई, क्या होगा मेरे राजा? आंसर जल्दी से मुझको बता दो। हरी अप हरी अप हरी अप। ये बढ़िया सवाल है मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा आंसर। बोलो भाई जल्दी से। देखो सवाल में कह रहा है कि 69 रुपए हमारे पास में है, इसको बोला जा सकता है 6900 पैसे। कितने बच्चों में? 115 में। साथ ये भी कट के बता क्या बनेगा? अगर मैं इसको काट दूं, 15 छिका 90 और 600, है ना। सही है ना मेरे भाई? एक को मिलेगा मेरे बच्चों 60, पक्की बात है, ठीक है। सही है ना? हाँ, एक का मान आएगा 60। इधर देखो ध्यान से, ये लड़का है और ये मेरे प्यारे बच्चों लड़के। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुना, ये सीधा सीधा सवाल नहीं बना। सवाल में कह रहे हैं कि इतने बच्चों में बांटा जाता है। अगर एक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, ठीक है, और इस प्रकार एक लड़के को एक लड़की से डबल पैसा मिलता है। ध्यान सुना मेरी बात, इसको डबल मिला है एक लड़की से, इसको एक्स मिला होगा, तो इसको मिला होगा मेरे बेटा 2x, और इनका जो डिफरेंस है ना एक लड़का और लड़की का, वो है 50 पैसे कम। पढ़ो एक बार दोबारा सवाल, एक बार सवाल पढ़ो ढंग से, देखो मैंने जो लिखा सही लिखा क्या। दोबारा सुनो, एक लड़के को लड़की से डबल, इसको 2x, तो इसको x मिला होगा भाई, हाँ या ना? हाँ जी।
कह रहे कि हर लड़की को हर लड़के से 50 पैसे कम मिले हैं। इसको 2x मिला है तो इसको x मिला है। हाँ जी, सवाल में कितना मिला मेरे भाई? 50। यहां से x का मान 50। अगर x का मान 50 है ना, तो मेरे राजा 2x का मान 100 पैसे और x का मान 50। कहने का मतलब ये बना कि एक लड़की को 50 पैसे तो एक लड़के को 100 पैसे मिले। अब से पहले सवालों में चीज लिखी थी, अब के नहीं लिखी, हमें खुद से फाइंड आउट करनी थी। ठीक है क्या? आपने कहा हाँ सर, बात तो 100% सही है। और कह रहे कि कुल मिला के जो मिक्सचर बना था लड़का और लड़की का, वो मिला है 60 पैसे का। लगा दो एलिगेशन भाई। यहाँ 40 तो राजा यहाँ 10, एक और 4। अगर लड़का एक है, सही है ना, 10 और 40, एक और 4। अगर लड़का एक है तो लड़की कितनी है? 4। बहुत शानदार। अब मैंने कहा कुल मिला के हमारे पास है कितने? 115। यहाँ कितना आएगा? 5। 5 का मतलब 115। 23 पंजे 115, एक का मान 23 है ना? हाँ। 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 100 15 115। हाँ, तो मैंने कहा मेरे बच्चों मुझे तो लड़कियों की संख्या, तो लड़की है कितनी? 4। तो आंसर आ गया 4 इंटू कितना आ गया मेरे भाई? 96। ये कुछ और आएगा 92। 4 तिया 12, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 92। ऑप्शन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक कर लेना। मुझे पता है 1 2 के ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा बेटा वो बनेगा 92। बढ़िया सवाल है जी ये भी। क्या हर मेरा भाई मेरी बात समझ पा रहा है? हाँ या ना? क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? चलिए नेक्स्ट। चलिए मेरे बच्चों, एक प्यारा सा छोटा सा सवाल है, जल्दी से बताओ भाई। निशान लगाना इन सवालों पे, बढ़िया सवाल है सारे के सारे। बताओ जरा मुझे जल्दी से, क्या होगा आंसर? क्या होगा मेरे राजा क्वेश्चन का आंसर? देखो मेरे भाई, ये तो 50 पैसे या फिर 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल 36 रुपए है जो 90 सिक्कों से मिलकर बना है। 36 रुपए मतलब 3600 पैसे 90 सिक्के से मिलकर बना है। 9 चौक 36, एक सिक्का बनेगा मिश्रण के रूप में 40 पैसे पर सिक्का। है ना? 40 पैसे पर कॉइन। चलो जी, यह तो 25 पैसे का सिक्का है, यह 50 पैसे का सिक्का है, और टोटल बना है जी 40 का। लगाना भाई 10 और 15 ना। 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे जी 3। मतलब 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन। तीन और 2 5, टोटल कॉइन्स हो गए 5 यूनिट। लेकिन सवाल में टोटल कॉइन्स है मेरे बेटा कितने हैं? 90। 18 पंजे 90, तो 2 का मान 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। सवाल में आगे क्या कह रहा है जी? आगे कह रहा है यदि सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो अब टोटल कितना अमाउंट होगा। मतलब ये है, पहले अमाउंट था 36 रुपए का। हाँ, कब? जब 25 पैसे के इतने सिक्के हैं और इस पैसे के इतने सिक्के हैं। कह रहे कि इनको आपस में बदल दो। तो जब बदलोगे ये सिक्के की संख्या यहां आ जाएगी और ये सिक्कों की संख्या यहां चली जाएगी। मैंने कहा अति सुंदर। ध्यान सुनना मेरे भाई बड़े प्यार से। अगर 25 पैसे के 54 सिक्के हैं, अगर 25 पैसे के 54 सिक्के हैं,
1 रुपए में 4.25 पैसे, 4 अठन्नी। तो सरकार अगर मैं 4 से भाग कर दूं, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, सुनो, 25 पैसे के 54 सिक्के हैं, 1 रुपए में 4.25 पैसे, तो मैंने 4 से इसको भाग कर दिया, तो क्या 13.5 रुपए का अमाउंट बनेगा क्या? बोलो सर, बिल्कुल 13.5 रुपए बनेंगे। अगर 50 पैसे के 36 सिक्के हैं, 1 रुपए में 2 50 पैसे, नहीं अठन्नी, अठन्नी होगी 2, 1 रुपए में 2 अठन्नी, तो मेरे भाई 18 दूनी 36, या 18 रुपए का अमाउंट बनेगा। 18 और 13, आंसर आएगा 31.5। यानी अब हमारे पास टोटल धनराशि बनती है सिक्के बदलने से 31.5। पहले कितनी थी? 36, अब है 31.5। चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चे को समझ आया होगा, मजा भी आया होगा। एलिगेशन को बहुत ढंग से, बहुत शिद्दत से एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है जी, आगे चला जाए। चलिए जी, अब मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से अगले टाइप स्टार्ट होने वाली है हमारी, हालांकि कॉन्सेप्ट यही है। चलिए जी, एक बार 1-2 सवाल में करा ही देता हूँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो फटाफट पढ़ो सवाल। मैंने कहा कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे सवालों को ना जड़ से निपटाएंगे हम लोग। ठीक है, बताइए। एक चिड़ियाघर में हिरण और बत्तख है, यदि सारे की सारी सिरों को काउंट किया जाए तो 180 सिर है। अगर पैरों को काउंट किया जाए तो 448 पैर है। तो पूछा है हिरणों की संख्या क्या हो। देखो मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, परसेंटेज में भी सवाल करा रखे हैं, सुनना भाई। मेरे बेटा हिरण भी है और मेरे भाई बत्तख भी है। अच्छा, हिरण के, डियर के 4 पैर हो गए, और बत्तख के मेरे भाई डक कितने पैर हो गए बोलो? इसके मेरे बेटा 2 पैर हो गए। अब मेरे पास दोनों तरीके हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला तरीका अगर टोटल पैर है 448, ठीक है, और टोटल जानवर है 180, क्योंकि जितने सार हो गए उतने ही जानवर हो गए, तो इसको डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं कि जो मिश्रण बनेगा उसके कितने पैर हो गए। आंसर तब भी आ जाएगा, है ना। या फिर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो अगर नहीं कटेगा तो मैंने कहा था सबसे बढ़िया तरीका है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसे मान लूं कि टोटल जो एनिमल है वो 180 है, अगर 180 के 180 वहां हिरण ही हो, एक हिरण के 4 पैर है, 18 चौक 72, 420 पैर होने चाहिए थे वहां पे। हाँ, अगर सारी ही बत्तख हो 180 के 180 मान लिया जाए मन में, तो 18 दूनी 36, 360 पैर होने चाहिए थे वहां पे। और लेकिन कुल पैर है कितने? 448। बोलो ठीक है क्या? हाँ, अब लगाना भाई जरा एलिगेशन। देखो जी, इसमें से माइनस करोगे, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, यहां बचेगा कितना? 1, इधर ले लोगे 11, 11 में से 4 माइनस करोगे 7। ठीक है भाई, इधर क्या बचेगा? 6, 6 में से इसको माइनस करोगे, मेरा जो बनेगा 2। इधर आ जाओ जी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 40, और ये देखना 88 बनेगा क्या, है ना, ये बनेगा राजा 88। ठीक है, हाँ, 4 से कटेगा क्या देखना, 4 से कट जाएगा क्या, 18 चौक 72, हाँ कट जाएगा 4 से। 4 से काटो कितनी बार? अगर 4 से काटोगे 22 बार, और 4 से मेरे राजा जब काटोगे 4 छिंग 24, बचा 3 हो गए 32, 8 चौक 32, और काट लो भाई 2 से 11, और 2 से मेरे बेटा काटोगे कितनी बार? 34। यानी अगर वहां हिरण होगी 11 तो मेरे भाई बत्तख रही होगी 34। तो मैंने कहा हिरण और बत्तख की संख्या कितनी है, मैंने कहा अच्छा। अब देखो टोटल कितने बनेंगे मेरे हिसाब से, दोनों सर दोनों बनेंगे 5, और मेरे बेटा एक 45। सवाल में है 180, एक का मान आएगा जी 4,
तो अगर 1 का मान 4 है तो हिरण का मान बनेगा 11 इंटू 4 यानी 44, और बत्तख का मान बनेगा मेरे भाई 34 इंटू 4 यानी 136। तो मेरे भाई ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ गई? आपने कैसा 100% समझ आ गई। चाहे तो डिवाइड कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। डिवाइड मैंने यहाँ इसलिए नहीं करा कि पूरा पूरा नहीं कट रहा था। अब से पहले सवाल में पूरा पूरा कट रहा था तो हमने पूरा पूरा काट लिया था। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। टेक केयर, बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आखिरी सेशन में।